Question number 6. Okay. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the given figure. Find the area of the design. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका सर्कुलर डिजाइन है। डिजाइन देखिए मैं बता रहा हूं आपको। कह रहा है इसके मिडिल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, सबको लाइक दिस ए बी और सी। देखिए बेटा इसको इससे बना देंगे। ठीक है ना, ये ए बी सी का एक सर्कुलर डिजाइन है। इसके मिडिल में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इट मींस ये डिजाइन है। इसका एरिया निकालना है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। इसका जो सर्किल बना हुआ है, इसका सेंटर ये होगा बेटा, तो ये इसकी ये सेंटर है इसका, तो ये इसकी ओबी रेडियस होगी ना। अब रेडियस कितनी है इसकी 32 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। ओके, इसको इससे मिला दीजिएगा। मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो सीधे से इसे समझ लीजिएगा। अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसका एरिया हमें कंफर्म हो जाएगा। तो समझना यहाँ पर ये जरूरी है कि हम देखो सर्कल का एरिया तो निकाल लेंगे। सर्कल के एरिया कैसे निकाले पड़ा, ये रेडियस दी है इसकी, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ समझना ये है कि हमें ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, तो ये 60 डिग्री का एंगल तो होगा, तो ये सेंटर पर बनाएंगे, सर्कल पर बनाएंगे उनका डबल होता है ना बेटा, तो ये 120 डिग्री होगा। इसे कहना, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल BOC इज डबल ऑफ एंगल BAC, so 2 into 60 120 degree। then after देखिए इसके दो तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बेटा देखिए OBC ये क्वाड्रेंट बन रहा है बेटा, बनाना क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये माइनस जो सेगमेंट है इसका एरिया कंफर्म हो जाएगा। बस एक समझ लीजिएगा, ये आपका देखिए ये बेटा देखिए सपोज मैंने 120 डिग्री मान लिया, ये सेक्टर तो बन रहा है। अगर यहाँ से मैंने इसको मिला दिया तो बेटा ये ट्रायंगल वाला पार्ट आ गया। मुझे इस माइनस सेगमेंट के एरिया चाहिए, तो इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से एक ट्रायंगल माइनस कर दूंगा, इसका कंफर्म हो जाएगा। जितना इसका होगा उतना इसका होगा उतना इसका होगा, सेम होगा ना। तो मुझे इसका कंफर्म हो जाएगा, इसका एरिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। देखिए यहाँ जो की पॉइंट मान लेता हूँ, तो देखिए बेटा यहाँ पर नाउ एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, कौन सा माइनर सेगमेंट बेटा BPC। ओके, BPC इसका निकालेंगे।
एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OBPC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बेटा? BOC। ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता था? थीटा ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। मतलब सेक्टर का एरिया निकालते हैं, क्वाड्रेंट नहीं बेटा, सेक्टर सॉरी। ठीक है ना? जब क्वाड्रेंट होता तो 90 डिग्री का बनाता, तो 90 ओवर 360 पाई आर स्क्वायर होता तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता, और सिंपलीफाई करने पर तो यहाँ सेक्टर है बेटा। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। अच्छा, एक जैसे ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको एक बार डेरिवेशन करके इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो उसका मुझे मालूम बेटा, देखिए r स्क्वायर sin θ/2 इनटू cos θ/2। ठीक है ना? यहाँ पर थीटा एंगल कौन सा बेटा? ये थीटा BOC, थीटा मान लीजिएगा, एंगल BOC, ये इसको थीटा से कह सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो थीटा से डिफाइन करते हैं, सेंटर एंगल है ना ये। तो यहाँ पर देखिए थीटा कितना बेटा? यहाँ पर 120 सेकंड का ये निकाल रहे हैं, 120 ओवर 360 पाई की वैल्यू 22/7 इनटू r कितनी है? 32 माइनस r कितनी है? 32 sin θ/2। देखो sin θ/2 का मतलब होता है sin थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 120 ओवर 2 है ना, इसके जस्ट एंगल का डिवाइड है बेटा। ये 2 से डिवाइड करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा, आएगा ना? तो यहाँ पर ले सकते हैं sin 60 इनटू cos 60। इसे क्लियर ना? देन आप लोग देखें यहाँ पर, देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे, बन जा 3 जा। अच्छा, एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ से 32 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 32 का होल स्क्वायर है, इसको कॉमन ले सकते हैं बेटा? कॉमन ले सकते हैं ना? तो यहाँ पर ले सकते हैं, देखो ध्यान से, ये कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर रह गया बेटा 1/22/7, ये कॉमन आ जाओगे, माइनस sin 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2। इसे क्लियर ना? cos 60 वैल्यू होती है 1/2। इसे क्लियर ना? देन आप लोग देखिए ये 32 का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22/21 माइनस √3/4। अच्छा देखिए बेटा, ये जो एरिया मुझे मिला वो सिर्फ इस माइनस सेगमेंट का एरिया मिला मुझे, लेकिन सिर्फ ये है उतना ही इसका होगा भाई। ये साइड तो इक्वल है बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये साइड तीनों इक्वल है तो बेटा ये इक्वल कॉर्नर तो इनके सामने का ये पार्ट भी तो इक्वल होगा। यस सर। तो ये सब पार्ट, ये जो रीजन बनेंगे सब इक्वल होंगे दूसरे के। इसका मतलब मुझे इसका एरिया कंफर्म हो गया, इसको मुझे टोटल का चाहिए, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट नाउ देखिए, नाउ एरिया ऑफ द सेविंग रीजन, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई व्हाटएवर दिस 32 का होल स्क्वायर 22/21 माइनस √3/4 ओके। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। ओके, √3/4 होती है 1.732। इसको सॉल्व करना है, आपने सॉल्व कर लेना। ओके, आंसर यू गेट। ओके, गुड।